रिंग काउंटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और आज हम देखेंगे रिंग काउंटर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काउंटर बेसिकली होता क्या है। काउंटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी लॉजिकल डिवाइस है, ऐसी डिजिटल सर्किट है जो कि डिफरेंट स्टेट्स को काउंट करता है। तो यहाँ पर जो रिंग काउंटर है इसका एक स्पेसिफिक इसका कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर आप 4 फ्लिप फ्लॉप देख रहे हैं, FF1, 2, 3 एंड 4, जिनके 4 आउटपुट हैं Q1, Q2। तो जो रिंग काउंटर का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो Q वाला आउटपुट होता है लास्ट फ्लिप फ्लॉप का यानी 4th फ्लिप फ्लॉप का, वो घूमकर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में एंटर करता है और इसीलिए ये एक क्लोज्ड रिंग की तरह काम करने की वजह से इस काउंटर को रिंग काउंटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो फीडबैक है वो Q से और फर्स्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है FF1 यहाँ पर जा रहा है। सेकंड चीज़ जो यहाँ पर हम देखेंगे वो ये है कि जो क्लॉक है हर एक फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक है वो सभी में एक साथ जा रही है, इसलिए ये सिंक्रोनस टाइप का फ्लिप फ्लॉप है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्सेस एक साथ अपीयर होती हैं। जो तीसरी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ये है, आप देख रहे हैं कि सेट एक सिग्नल यहाँ पर हम दे रहे हैं। ये जो सेट सिग्नल है वो Q2, Q3 एंड Q4 फ्लिप फ्लॉप यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लिप फ्लॉप में एंटर कर रहा है ये सेट सिग्नल। और ये इसका जो क्लियर टर्मिनल है, इन सभी फ्लिप फ्लॉप के ये क्लियर टर्मिनल्स हैं। नीचे वाले जो आप देख रहे हैं वहाँ पर एक बबल का निशान भी लगा हुआ है। तो ये शो करता है कि यह जो सेट सिग्नल है वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लिप फ्लॉप को क्लियर कर देगा या रीसेट कर देगा। साथ में ही आप यहाँ पर एक देख रहे हैं कि ये जो सेट सिग्नल है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में प्रीसेट टर्मिनल पर जा रहा है। ये आपका प्रीसेट टर्मिनल है। प्रीसेट टर्मिनल का मतलब है कि जब लो सिग्नल यहाँ पर जाएगा, इस पर्टिकुलर पिन पे जाएगा, तो यह इस फ्लिप फ्लॉप को जो है वो सेट कर देगा। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट की वजह से पहला फ्लिप फ्लॉप आपका सेट हो जाएगा यानी कि Q1 पर 1 आ जाएगा शुरू में। एंड आप देख रहे हैं कि क्लियर बाकी के जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उनका क्लियर टर्मिनल या रीसेट टर्मिनल सेट वाली इस वेवफॉर्म से जुड़े होने की वजह से, इस सिग्नल की वजह से जुड़े होने पर यहाँ पर लो सिग्नल आते ही ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे या रीसेट हो जाएंगे। तो Q2 यहाँ पर इनिशियली 0, Q3 भी यहाँ पर 0 एंड Q4 भी यहाँ पर 0 हो जाएंगे, जो कि आप ट्रुथ टेबल में देख रहे हैं कि शुरू में जब क्लॉक साइकिल, जब हमने कोई क्लॉक नहीं दी हुई है, क्लॉक साइकिल की वैल्यू जब 0 है तो उस केस में इनिशियल जो स्टेट है वो हमारी इस पर्टिकुलर काउंटर की जो इनिशियल स्टेट है वहाँ पर Q1 की वैल्यू 1 है, Q2, Q3 एंड Q4 की वैल्यू 0 है, जो कि इस ट्रुथ टेबल में दिखाई हुई है। तो 1 0 0 0 ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई, जो कि Q1, Q2, Q3 एंड Q4 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी जो वर्किंग है उसमें सबसे पहले आप सेट पल्स दे देंगे तो आपके जो सेकंड, थर्ड फ्लिप फ्लॉप हैं वो रीसेट हो जाएंगे और आपका Q1 जो फ्लिप फ्लॉप है यानी FF1 है वो सेट हो जाएगा और Q1 पर 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले आप जो आपने सेट यहाँ पर जो ये पल्स दे रखी है उसको लो कर देंगे। अब आप फर्स्ट क्लॉक पल्स देंगे। तो
फर्स्ट क्लॉक पल्स देते ही क्या होगा, ये यहाँ पर समझना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लॉक पल्स देते ही FF1 पर क्या होगा, इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि FF1 का जो इनपुट है डी फ्लिप फ्लॉप पर, ये सारा जो आप काउंटर देख रहे हैं वो डी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना हुआ है। और डी फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी ये है कि जो भी इनपुट में होता है वो आउटपुट में चला जाता है जैसे ही हम क्लॉक पल्स को एक्टिव करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी तो डी पर क्या है, डी पर बेसिकली Q की वैल्यू है, Q4 की वैल्यू है। तो Q4 की वैल्यू शुरू में 0 होने की वजह से ये जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो यहाँ पर क्या शो करेगा, जैसे ही ये यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा, लेकिन जो 1 यहाँ पर था वो Q2 पर चला जाएगा। तो आप देखें कि Q1 पर जैसे ही फर्स्ट पल्स आएगी Q1 पर क्या 0 आ जाएगा, लेकिन Q2 का जो आउटपुट है, Q2 का आउटपुट 1 हो जाएगा, क्योंकि Q2 के जो फ्लिप फ्लॉप 2 था उसके इनपुट पर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। Q1 क्योंकि 1 था इसलिए 1 आ रहा था, इसलिए ये 1 हो जाएगा। और क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ फ्लिप फ्लॉप के इनपुट 0 0 थे इसलिए Q3 एंड Q4 0 0 ही रहेंगे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे तो बट नेचुरल है कि Q4 पे तो 0 ही है अभी, तो जो हमारा Q1 है वो वापस से 0 रहेगा, Q2 भी हमारा 0 रहेगा, और Q3 जो क्योंकि 1 जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो राइट की तरफ शिफ्ट करने की वजह से जो हमारा Q3 है वो 1 हो जाएगा और Q4 हमारा 0 ही रहेगा। तो अगली जो हमारी स्टेट है वो 0 0 1 0 हो जाएगी। अब हम जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे वैसे ही जो हमारा 1 है वो वापस से शिफ्ट होकर Q4 पर चला जाएगा, और इस तरीके से जो हमारा नेक्स्ट हमारी जो स्टेट है वो 0 0 0 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि Q4 पर क्योंकि 1 आ चुका है और यह फीडबैक के थ्रू इनपुट पे जा रहा है, तो अब यहाँ पर 0 नहीं रहकर अब यहाँ पर जो हमारा फ्लिप फ्लॉप 1 है उसका इनपुट 1 हो जाएगा, क्योंकि यह फीडबैक के थ्रू कनेक्टेड है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे वैसे ही ये जो फोर्थ क्लॉक पल्स देंगे वैसे ही हमारा Q1 का आउटपुट 1 हो जाएगा और बाकी के जो आउटपुट्स हैं वो 0 ही रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट जो स्टेट है वो 1 0 0 0 हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखें कि जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था तो हमारा जो स्टेट थी वो 1 0 0 0 थी, और जो हमने वापस से जो फोर्थ क्लॉक पल्स दी हमने उस क्लॉक पल्स देने के बाद भी यह 1 0 0 0 हो गई, और इसके बीच में हमें जो डिफरेंट स्टेट्स मिली वो पहली स्टेट ये थी, दूसरी स्टेट ये थी, तीसरी स्टेट ये थी और चौथी स्टेट ये 4 डिफरेंट स्टेट्स के बाद में जो 5वीं स्टेट आई वो वही है जो कि पहली स्टेट है। तो इस तरीके से ये रिंग की फॉर्म में, यानी कि जो पहली स्टेट थी वही वापस से हमें अचीव हो जाती है, और जैसे जैसे हम क्लॉक देते जाते हैं वैसे वैसे 4 डिफरेंट स्टेट्स हमें मिलती जाती हैं, और जो चौथी क्लॉक पल्स है उस पर जो हमारी नेक्स्ट स्टेट चेंज होती है, जो 5वीं स्टेट्स होती है वो वापस से वही स्टेट होती है जो पहली स्टेट होती है। तो इस तरीके से ये रिंग काउंटर यहाँ पर वर्क करता है। आइए अब हम इसकी रिंग काउंटर की जो टाइमिंग वेवफॉर्म है उसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म में जो शिफ्ट और लोड को लो दिखाया हुआ है, इसको आप जो अभी फिगर आपने समझा था वहाँ पर इसको आप सेट से रिप्लेस कर लें, तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये लो होता है, जैसे ही ये लो हुआ यहाँ पर, और वैसे ही जो है QA आपका यहाँ पर थोड़ी देर बाद में सेट हो जाता है। थोड़े प्रोपगेशन डिले के बाद में जो Q1 है वहाँ पर आउटपुट 1 हो जाता है, और आपकी जो इनिशियल स्टेट है Q1 से Q4 वो 1 0 0 0 जो आपने भी पढ़ी थी 1 0 0 0 वो हो जाती है। अब जैसे ही
ये क्लॉक पल्स यहाँ पर आप देखें कि t1 टाइम पर जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स, एक तरह से ये फर्स्ट क्लॉक पल्स है, ये आती है, तो यहाँ पर आपका जो QB है वो 1 हो जाता है और QA पर 0 हो जाता है और ये यहाँ पर 1 हो जाता है, बाकी के ये 0 0 ही रहते हैं। तो ये आपके लिए बनाना भी आसान है क्योंकि आपको पता है कि पहली स्टेट आपकी 1 0 0 0 थी और दूसरी स्टेट आपकी 0 1 0 0 है। इसी तरीके से आप लाइन को एक्सटेंड करते जाइए, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 1 कर दीजिए, तो ये आपको वेवफॉर्म ड्रॉ करना भी आसान हो जाएगा। अब जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स आती है, पॉजिटिव एज आती है, क्योंकि हमने डायग्राम में पॉजिटिव एज को एक्टिव माना है, तो ये जो 1 है वो Q3 पर, यहाँ पर ये बेसिकली Q3 है, ये Q2 है, ये Q1 है और ये Q4 है, पर शिफ्ट हो जाती है और जो आउटपुट है हमारा Q3 का वो 1 हो जाता है, बाकी के जो हमारे आउटपुट्स हैं वो 0 रहते हैं। और चौथी क्लॉक पल्स पे ये जो 1 है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। आप देखें कि जो शिफ्टिंग हो रही है 1 की वो किस तरीके से हो रही है, और ये चौथी क्लॉक पल्स पे ये 1 हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है थर्ड पे, और जो फोर्थ है हमारी जो क्लॉक पल्स है ये हमारी फोर्थ क्लॉक पल्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्लॉक पल्स है। इस पर जो हमारा आउटपुट है वो वापस से वही आ जाता है जो कि शुरू में था, यानी कि 1 0 0 0। तो ये जो स्टेट है जो आप ये देख रहे हैं ये इनिशियल स्टेट के बराबर यहाँ पर हो जाती है, और इसके बीच में ये 4 स्टेट्स यहाँ पर 1 2 3 और 4 0 0 0 1 यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये हमारा जो टाइमिंग डायग्राम है वो वापस से क्लॉक पल्स देते हुए रिपीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।